हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन राजस्थान हाईकोर्ट LDC ग्रेड सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या योग्यता है, कितनी एज है, प्लस सिलेबस क्या है और आपका सिलेक्शन आसानी से कैसे हो सकता है, इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको सभी को विदित है कि मार्च में सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के कारण इन वैकेंसियों को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था और 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक रीओपन किया गया है और फॉर्म फिल किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ऐसा स्वर्ण मौका शायद ही कभी आएगा जिसमें टोटल पोस्ट 1760 है। 1760 इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं, जिसमें 2 प्रकार की पोस्ट हैं। एक है जूनियर असिस्टेंट की, दूसरी है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। टोटल पद 1760, 2 प्रकार की पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। एज 18 से लेकर 40 वर्ष तक की है। सभी भर सकते हैं जो 18 से लेकर 40 वर्ष के हो चुके हैं, प्लस ST SC और रिजर्व कैटेगरी को अलग से नियम अनुसार छूट भी है। योग्यता BA पास प्लस कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ये इसकी नॉर्मल सी योग्यता है। दोस्तों, बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप सभी को पता है इसका पैटर्न वही है जो लगभग सारी एग्जामों का है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसके 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में रिटन एग्जाम होना है और दूसरे सेक्शन में टाइपिंग टेस्ट होना है। जो रिटन एग्जाम है वो 300 मार्क का होगा, 300 नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत 3 सिलेबस में 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। फर्स्ट है हिंदी, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की होगी। सेकेंड इंग्लिश, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की होगी। थर्ड है राजस्थान GK, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी 100 नंबर की होगी। टोटल रिटन एग्जाम 300 नंबर का होना है। इसमें ST SC के लिए टोटल 120 नंबर लाना मिनिमम कंपलसरी है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 135 नंबर। आप इसको ये कह सकते हैं कि 40% रिजर्व कैटेगरी के लाना जरूरी है और जनरल कैटेगरी के लिए लाना 45% मस्ट है, मिनिमम ये तो लाना ही है। और ये ही सीनेरियो रहना है वो टाइपिंग टेस्ट में और इफिशियंसी में रहना है। टाइपिंग टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इफिशियंसी है वो भी 50 मार्क्स का होगा। दोस्तों, जो इस पे मेन चीज है वो है सिलेबस। इसका सिलेबस में राजस्थान GK, जिसको पहली बार जोड़ा गया है। पहले जो एग्जाम होती थी इसके लिए, उसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश 2 ही चीजें पूछी जाती थी और टाइपिंग टेस्ट तीसरा। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया है, राजस्थान GK को जोड़ दिया है। तो राजस्थान GK है, उसके हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लें कि राजस्थान GK पे आपको फोकस करना है। उसके 3 पार्ट इन्होंने लिखे हैं सिलेबस के अंदर। पहला राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी प्लस करंट। ये मोटे मोटे करंट को चौथा पार्ट के रूप में आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान, हालांकि एक अगर गाइड की बात करें, अपन एक बुक्स की बात करें, तो वो लक्ष्य या RBD दोनों में से कोई एक बुक सफिशिएंट है। धरोहर भी है और भी बहुत सारी मार्केट में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, एक बुक चूज करनी है। और आई थिंक लक्ष्य, उसमें एक जगह सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पहले का कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे में आपके को क्लास 6 से लेके 10वीं तक की SST को ढंग से कर ले। सबसे पहले वो आपका बेसिक नॉलेज करेगी, प्लस वहां से आजकल खूब सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं टेक्स्ट बुक्स में से। तो क्लास 6 से लेके 10 तक की SST की बुक को ढंग से देख लें, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री भी काफ़ी कवर होगी, राजस्थान ज्योग्राफी भी काफ़ी कवर हो जाएगी, कुछ पार्ट्स कल्चर के मिल सकते हैं। दूसरा, राजस्थान जो कल्चर, उसके लिए राजस्थान सुजस प्लस जयसिंह नीरज की एक बुक आती है, उसमें आप राजस्थान कल्चर को देख लें ताकि आपका बेस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आप लक्ष्य को पढ़ लें।
राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी यही कहानी है। उसके लिए राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप थोड़ा सा राजस्थान की अध्ययन किताब आती है, आपने कभी देखी होगी, जिसके 4 पार्ट हैं, कक्षा 9, 10, 11वीं, 12वीं। राजस्थान एक अध्ययन को भी आप पढ़ें, उससे 100% बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उससे आपके बहुत सारे बेस क्लियर हो जाएंगे, आपके अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाओगे। तब आप लक्ष्य को लें, तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तब आप कोचिंग ज्वाइन करें। तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए शर्मा एंड व्यास प्लस राजस्थान एक अध्ययन प्लस कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की सारी बुक्स प्लस कक्षा 12th की जो बुक है उसके अंदर थोड़ा सा दे रहा हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पोर्शन मिलेंगे आपको, बहुत पढ़ लेना। 11वीं में कुछ भी राजस्थान हिस्ट्री का कोई भी मैटर नहीं है 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है। ये तो आपको बेसिक। और राजस्थान कल्चर की बात कर रहा था मैं, सुजस और जयसिंह नीरज, इनको आप थोड़ा ढंग से देख लें। अब राजस्थान ज्योग्राफी की बात जाती है। राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, वही कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो SST की बुक है उनको ढंग से पढ़ लेना है। और उसके बाद में कक्षा 11 और कक्षा 12 में भी राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको देख लेना है। पूरी किताब नहीं पढ़नी है, इंडियन से संबंधित है उसको छोड़ दो, राजस्थान से संबंधित जो भी पार्ट है उसको ढंग से देख लो। तो बहुत इजी एग्जाम है ये राजस्थान जीके के बारे में। फिर राजस्थान बात आती है हिंदी की और इंग्लिश की। हिंदी में आपको कक्षा 9 से लेके और 12वीं तक चलती है नवीन व्याकरण रचना, जो कि सरकारी स्कूलों में चलती है, बहुत अच्छी किताब। इसके अंदर नियम, कंसेप्ट, रूल सारे कुछ इसके अंदर से पढ़ो आप। फिर आज उसके बाद आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का ज्ञान करना है। उसके लिए आप राघव प्रकाश लें। हिंदी में आपको सिर्फ 2 किताबें देखनी है, मैक्सिमम पोर्शन तो आपका इससे कवर हो जाएगा। नवीन रचना है जो व्याकरण की, कक्षा 9 से 10वीं तक चलती है, इससे हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो वो राघव प्रकाश से कंप्लीट कर लें, ये इसमें लिए आप हिंदी ले लें। अब इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाता है। इंग्लिश पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, वैसे मार्केट में लूसेंट भी है, KD सिंह भी है और कई सारी किताबें चल रही है, हेराल्ड भी है, लेकिन सबसे बढ़िया जो किताब है वो है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन ले लें। है कुछ नहीं इसमें, वही चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इंग्लिश में क्या है, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, बस ग्रामर ही पूछ रहे हैं वो। हिंदी में क्या है, ये इसमें भी आपको वही ग्रामर पूछ रहे हैं, जिसमें आपको विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, समास है, प्रत्यय है, ये चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको एक परफेक्शन लाना है, एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है और एक परफेक्शन लेके आना है। इंग्लिश में भी वही आपको नरेशन करने, एक्टिव पैसिव है, वो सारी चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपोजिट्स वगैरह सब वो ही चीजें हैं। तो कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस परफेक्शन लेके आना अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। और उसके बाद फिर एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज कहीं भी अगर अवेलेबल हो ज्वाइन कर लो। एक अच्छा सा एक ग्रुप बनाओ जिसमें आप ढंग से एक्सरसाइज कर सको, ढंग से डिस्कशन कर सको हेल्दी, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हायर कर सको। तो दोस्तों ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, इस मौके का आप बनाएं। और 2nd ग्रेड की पोस्ट है, किसकी है, 2nd ग्रेड की। अगर यारो बल्क में 1760 पोस्ट किसको बोलते हैं भाई, 1760 पोस्ट किसी की नहीं आती। 2nd ग्रेड सब इंस्पेक्टर देख लो, मुश्किल से 500-700 पोस्ट आती है। 2nd ग्रेड अगर आप टीचर भी दे रहे हो ना, तो अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में इतनी पोस्ट आती है कि कहीं 500 कहीं 700। आप लेक्चरार भी देते हो तो भी 1000 से ज़्यादा लेक्चरार की पोस्ट भी नहीं आती है, क्योंकि अपने मान लो आपको दिखाई देता है 13,000 आ रही, 14,000, लेकिन आपके काम की क्या है, आप जिसको आप एलिजिबल हो, जिसको आप दे रहे हो, वो उस एग्जाम वो पोस्ट है तो कितनी सी कम होती है। तो बहुत मेजर पोस्ट है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कितना हार्डवर्क करते हो, अपने आप को कितना लेबोरियस बनाते हो, और आप कितना डेडिकेट करते हो सपनों को, सारी दुनिया को छोड़ते और अपने हकीकत पाने के लिए, सपनों को हकीकत बनाने के लिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए आप दिल और जान से मेहनत करोगे, 100% रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। और एक चीज अंत में बता देना चाहता हूं, जो इसकी मेरिट बनेगी, मेरिट जो इसका सेक्शन ए होगा वो 300 नंबर का होगा, और सेक्शन जो बी है वो 100 नंबर का होगा। जिसके सेक्शन ए है वो मैंने बताया आपको रिटन एग्जाम का, सेक्शन बी जो टाइपिंग प्लस इफिशियंसी का, दोनों को ऐड करके इसकी फाइनल मेरिट बनेगी। और जिसका सिलेक्शन होगा उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और इसकी एग्जाम की तैयारी आप करें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, आप जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे मेरे नंबर भी मिल जाएंगे और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो। जय हिंद, जय भारत।